नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के निदेशक मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी 140 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। वे जामनगर से द्वारका जा रहे हैं। आज 1 अप्रैल पदयात्रा का 5वां दिन है। 10 अप्रैल को अनंत अंबानी का जन्मदिन है। अनंत अपना 30वां जन्मदिन द्वारका में ही मनाएंगे। अनंत ने अपनी यात्रा 28 मार्च को जामनगर के मोती खाबड़ी से शुरू की थी। अनंत को द्वारका पहुंचने में 2 से 4 दिन और लग सकते हैं। लोगों को ट्रैफिक और सिक्योरिटी के चलते मुश्किल का सामना न करना पड़े, इसलिए अनंत रात में यात्रा करते हैं। अनंत अंबानी वन्य जीव संरक्षण के लिए भी काम करते हैं। जामनगर में रिलायंस द्वारा संचालित पशु बचाओ एवं पुनर्वास केंद्र बनता है। अनंत अंबानी 10 अप्रैल को द्वारकाधीश मंदिर में प्रार्थना और प्रसाद के साथ अपना 30वां जन्मदिन मनाएंगे। मीडिया से बात करते हुए अनंत अंबानी ने कहा है कि वे हमेशा कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान द्वारकाधीश को याद करते हैं। उन्होंने कहा कि ये पदयात्रा जामनगर में हमारे घर से द्वारका तक है। ये पिछले 5 दिनों से चली आ रही है और हम अगले 2 से 4 दिनों में द्वारका पहुंच जाएंगे। मेरी पदयात्रा जारी है। भगवान द्वारकाधीश हमें आशीर्वाद दे। मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि भगवान द्वारकाधीश पर विश्वास रखें और कोई भी काम करने से पहले भगवान द्वारकाधीश को याद करें। वह काम बिना किसी बाधा के जरूर पूरा होगा और जब भगवान मौजूद है तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस पदयात्रा में अनंत अंबानी के दोस्त भी शामिल हुए। मंडला में सभी जय द्वारकाधीश के नारे लगाते और भजन गाते हुए आगे बढ़ते हैं। अनंत को देखने के लिए लोगों की भी भीड़ इकट्ठा हो रही है। इस दौरान लोगों को अनंत अंबानी के साथ सेल्फी लेते हुए भी देखा जा सकता है। मारू यात्रा चाले छे पदयात्रा अहींया जामनगर अमारा घर थी द्वारकाधीश सुधी अने बस आप बधाना आशीर्वाद रहे अने श्रीजी बाबा द्वारकाधीशना बधा उपर कृपा रहे। आज मारी प्रार्थना छे अने अमे हमना पदयात्रामां 5 દિવસથી ચાલીએ છીએ અને 2-4 દિવસમાં પહોંચી જશું। એ જ દ્વારકાધીશ તો બધાના રાજા છે અને અમારા બધાના એ માલિક છે ને શ્રીજી બાબાના આશીર્વાદથી એ મને શક્તિ આપી છે ચાલવા માટે, તો હું ચાલું છું અને અમારું પહેલું વાર છે અને બસ એટલા જ કહું કે જય દ્વારકાધીશ। દ્વારકાધીશનું કૃપા રહે અને બધા શ્રીજી બાબા બધાને સંભાળીને રાખે ને બધાને આશીર્વાદ આપે। એ જ બધા યુવાને ભગવાનના પ્રતિ પ્રેમ રાખવું જોઈએ અને બધા યુવાને સનાતન પ્રતિ પ્રેમ રાખવું જોઈએ અને બધા યુવાને બસ એ જ મારી બધા યુવાને એક મેસેજ મોકલાવું છું મારા ભાઈઓ અને મારા મિત્રોને કે આપ બધા શ્રીજી બાબાના આશીર્વાદ લઈને આગે વધો અને જ્યારે ભગવાન છે તો કંઈ ચિંતા નહીં કરવાનું। એ જ